सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। अब हमारे यूनिट 1 एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आशा है आप सब ने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी होगी। आज हम हिंदी वर्कशीट 1 में दिए गए पाठ्यक्रमों का अभ्यास करेंगे। हम पहले गुंजन पुस्तक का पाठ 2 ईदगाह का दौरान अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको ये पाठ अच्छे से अध्ययन करना है, क्योंकि पाठ के बीच में से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले हम इस पाठ को संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। कहानी हामिद और उसकी दादी पर आधारित है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है और ईद आने पर सभी बच्चे खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि सभी मेले में जाकर कुछ न कुछ अपनी मनपसंद की चीज़ें लेने वाले हैं। हामिद भी 3 पैसे लेकर मेले चला जाता है। वहाँ उन पैसों से अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदता है। उसको वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी अमीना याद आती है और अपनी दादी के लिए वह एक चिमटा लेकर आता है, क्योंकि वह जानता है कि खिलौने तो मिट्टी के हैं, वे कुछ देर में ही टूट जाएंगे, लेकिन मेरी बूढ़ी दादी के रोटी बनाते समय हाथ जल जाते हैं, तो चिमटा देखकर मेरी दादी बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन दादी चिमटा देखकर क्रोध करती है। बच्चे का इतना स्नेह, त्याग और समर्पण की भावना को देखकर उनका क्रोध स्नेह में बदल जाता है। तो बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद क्या आता है। हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद अपनी दादी के लिए क्या लाया? क्या बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया? यानी कहने का मतलब है, एक एक शब्द में पूछे जा सकते हैं, हाँ ना में पूछे जा सकते हैं, खाली स्थान में पूछे जा सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं जिन्हें आपको याद करना है। आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे स्नेह शब्द का अर्थ है गुस्सा या प्यार, तो आपका जवाब होगा प्यार। इसी प्रकार MCQ में आपके पास चॉइस होगी। प्रश्न का जो भी सही उत्तर होगा उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे हामिद कहाँ जाना चाहता था, पाठशाला या ईदगाह, तो आपका जवाब होगा ईदगाह। तो ईदगाह पे आप सही का निशान लगाएंगे। अब भाषा ज्ञान में देखिए, शब्दों के बहुवचन पूछे गए हैं, जैसे मिठाई का मिठाइयाँ, चीज़ का चीज़ें, माला का मालाएं, बगीचा का बगीचे आदि। तो आपको जैसे बहुवचन पूछा जाए तो उस शब्द का आपको बहुवचन में उत्तर देना है। यहाँ विलोम शब्द हैं जिन्हें दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, जैसे प्रकाश शब्द का विलोम शब्द क्या है? गरीब या अंधकार। तो बच्चों, आपका क्या जवाब होगा? अंधकार। आपको पार्ट 2 के जो प्रश्न उत्तर करवाए गए हैं उन्हें संक्षिप्त रूप में पूछा जा सकता है, जैसे अमीना की उदासी का कारण क्या था? आपका जवाब केवल एक शब्द में होगा, गरीबी। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमने आपको खाली स्थान करवाए हैं। तो बच्चों, आपको पता ही है कि खाली स्थान में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ईदगाह जाने की खाली स्थान हो रही थी, क्या हो रही थी? तैयारी। हामिद अपनी बूढ़ी दादी खाली स्थान की गोद में सोता था। क्या आएगा बच्चों यहाँ? किसके गोद में सोता था? अमीना। यानी कहने का मतलब है, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? अमीना। ईदगाह जाने वालों की खाली स्थान नजर आने लगी। क्या नजर आने लगी? टोलियाँ। हामिद अपनी दादी के लिए खाली स्थान लाया। क्या लेकर आया? चिमटा। तो बच्चों, आपको पार्ट 2 की इस तरह से तैयारी करनी है। देखो बच्चों, अब हम व्याकरण वाटिका में से वर्णमाला का दोहरान अध्ययन करेंगे। हमने आपको व्याकरण की नोटबुक में प्रश्न उत्तर करवाए थे, जिन्हें आपसे एक शब्द में, खाली स्थान में, सही गलत में और MCQ में पूछे जा सकते हैं। तो आपको देखो किस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला आपका प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के बोले और लिखे गए रूप को वर्ण कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, ध्वनि के बोले और लिखे गए रूप को क्या कहते हैं? तो केवल आपको एक शब्द में उत्तर देना है, वर्ण। इसी प्रकार वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को। वर्ण के कितने रूप होते हैं? वर्ण के 2 रूप होते हैं, स्वर और
व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। तो देखो, आपको इस तरह से पूछ सकते हैं हम, जैसे हमने इसकी परिभाषा दे दी, वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चों, आपको लिखना है स्वर। ये भी पूछा जा सकता है स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको लिखनी है 11। व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। अब यहाँ बच्चों एक प्रश्न बनता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो आपको लिखना है हाँ। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, क्या स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 35 होती है, तो आपको गलत लिखना है। देखो बच्चों, अब आपको दिखाई दे रहा है वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, किसी शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो आपसे बच्चों ये पूछा जा सकता है, क्या किस शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद होता है, तो आपको लिखना है हाँ। वर्ण विच्छेद देखो सामने दिखाई दे रहा है आपको, आसमान। अब इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जिसमें से आपका एक सही होगा और एक गलत होगा। तो आपको वर्ण विच्छेद अच्छे से करना आना चाहिए, जिससे कि आप सही उत्तर पर अपना ध्यान लगा सकें। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है बच्चों, तो आपको परिभाषा अच्छे से याद करनी है। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त अक्षर होते हैं, 4। कौन कौन से, श, त्र, ज्ञ, श्र। इनसे बनने वाले शब्द भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं। संयुक्त व्यंजनों से आपको शब्द बनाने भी आने चाहिए। मान लीजिए आपके आ जाता है आधा क, तो आप इससे कौन सा शब्द बनाएंगे, जो दोनों आना चाहिए इसके अंदर, पक्का, मक्का। इस प्रकार आपको इन शब्दों की भी प्रैक्टिस करनी है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से अब आप अपनी वर्कशीट को आसानी से कर लेंगे। धन्यवाद।